हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर है उसको हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट आज इसका हम लोग रिलीज कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। केवल ये जो वीडियो है ये केवल एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी से बाहर हम कोई भी टर्म यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है केवल उतना ही हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्टेप्स इन रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से हैं। गैमेट फॉर्मेशन से लेकर डिलीवरी तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सब कुछ हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट्स वो हैप्लॉइड सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। एक होगा मेल गैमेट, ह्यूमन बींग्स में स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट जो कि है ओवम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फीमेल गैमेट ओवम और ये मेल गैमेट स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद में होगा इंसेमिनेशन, यानी मेल गैमेट को पहुंचाया जाएगा फीमेल गैमेट के पास में, और ये इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म्स का फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में पहुंचाना, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये होता है कोइटस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस पिक्चर में किस तरह से स्पर्म्स जो है यहाँ पर वजाइना से होते हुए ऊपर यूटेरस और यूटेरस से फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स को वजाइना में रिलीज किया जाता है उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। उसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करेगा यहाँ प्रेजेंट ओवम को, और इनके रिजल्ट से बनेगा जाइगोट। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखें, स्पर्म हैप्लॉइड सेल है, ओवम भी हैप्लॉइड सेल है, और जाइगोट रिजल्टेंट डिप्लॉइड सेल बनेगा। फिर फर्दर जाइगोट का आगे डिवीजन होगा और एक स्टेज आएगी जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अभी जो पूरा स्टेज है हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग केवल एक समरी वे में पढ़ रहे हैं। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में ये जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और एक स्टेज पहुँचती है जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जिस स्टेज पर यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। ये जो आपके सामने पिक्चर है ये ब्लास्टोसिस्ट का पिक्चर है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूटेरस की वॉल पर जाकर अडियर हो जाएगा, वहाँ चिपक जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की वॉल पे अटैचमेंट इम्प्लांटेशन कहा जाता है। आपको ये सारे टर्म्स याद रखने, देखो मेन क्या है, इन टर्म्स को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन के बाद में। अब ये एक पिक्चर देखो आप, यहाँ पर हमने ओवरी शो कर रखी है। ये ओवरी है, ये ओवरी में डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गैमेट का। यहाँ पर ये फीमेल गैमेट ओवरी में फॉर्म होने के बाद में ओव्यूलेशन करके पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद यहाँ देखो स्पर्म्स शो कर रखे हैं। ये स्पर्म्स इस ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जाइगोट अपने अलग अलग स्टेजेस में पहुँचता है, इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, और जब ये यहाँ तक आता है तब जाकर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है। और ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में आने के बाद में ये यहाँ यूटेरस की वॉल में जाकर अटैच हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा इम्प्लांटेशन। फिर इम्प्लांटेशन के बाद में शुरू होता है जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन बींग्स में जेस्टेशन पीरियड यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टोटल 9 मंथ्स का रहता है, और 9 मंथ्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में, अब आप ये पिक्चर देख लो, ये टोटल जेस्टेशन है हमारा 9 मंथ्स में। एम्ब्रियो का पहले स्टेज से लेकर एंड तक का स्टेज। सबसे लास्ट में होता है 9 महीने बाद में पार्चुरेशन यानी बेबी का डिलीवरी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम लोगों ने एक सिंगल स्लाइड में यहीं पे सीख लिए, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। कौन कौन से? पहला गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्चुरेशन। ये सारे टर्म्स हमें अच्छे से याद करने हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं एक रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का एक समरी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। अब ये जो टर्म है विविपेरस, इसके बारे में जानते हैं हम। देखो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओविपेरस एनिमल्स और दूसरे विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, जो अंडे देते हैं बेसिकली, और विविपेरस एनिमल्स
सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी छोटे बच्चों को वो पैदा करते हैं डायरेक्ट, उनमें एग फॉर्मेशन मतलब एग लेइंग एनिमल्स वो नहीं होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स विविपेरस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हमने जो भी थोड़ी देर पहले देखे, यानी गैमिट फॉर्मेशन तक, मतलब गैमिट फॉर्मेशन भी, वो सारे के सारे इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद में ही शुरू होते हैं, उससे पहले कोई भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू नहीं होता। अब मैन और वुमेन में जो मेन डिफरेंस है गैमिट फॉर्मेशन को लेके, वो ये है कि मैन में क्या रहता है कि इवन ओल्ड एज तक भी स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है, जबकि फीमेल में 50 ईयर्स के आसपास आते आते, यानी आप समझ लो 45 टू 50 ईयर्स की एज तक आते आते ओवम फॉर्मेशन रुक जाता है, उसके बाद में ओवम फॉर्मेशन रेयरली होता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि इस स्टेज को क्या कहते हैं जिसके बाद में ओवम फॉर्मेशन फीमेल में नहीं होता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये सिस्टम लोकेटेड है पेल्विस एरिया में। पेल्विस एरिया कौन सा होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक वीडियो अपलोड किया था पेल्विक रीजन के ऊपर, पेल्विक गर्डल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि पेल्विस एरिया किसको कहते हैं। देखो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो एरिया यहाँ तक आता है आपका, ये एब्डोमेन तक का एरिया है, ठीक है, और उसके नीचे का ये जो पूरा एरिया रहता है इसको पेल्विस कहा जाता है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पेल्विस एरिया में ही सिचुएटेड होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंक्लूड किया है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि टेस्टिस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपको ये टर्म समझना है सबसे पहले। तो व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली दो काम करेंगे, पहला गैमिट का फॉर्मेशन और दूसरा सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन। तो मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। कमेंट सेक्शन में आओ और ये बताओ कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो दो टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं ये दोनों टेस्टिस है। इस टेस्टिस के एकदम बैक साइड में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस क्या है, क्या काम करता है, ये सब कुछ हम लोग और डिटेल में लेंगे आगे। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस से कंटिन्यू होती है एक ट्यूब निकलती है जिसे कहा जाता है वास डिफरेंस। ये देखो आप, ये वास डिफरेंस हो गया, ये वास डिफरेंस ऊपर एब्डोमिनल एरिया में आती है। ये यहाँ देखो आप, ये टेस्टिस हो गया, ये एपिडिडाइमस, और ये वास डिफरेंस ऊपर एब्डोमेन में आई। अब एब्डोमेन में आने के बाद में ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब आप सबको मालूम है यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है जिसे कहा जाता है यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा है, ये है यूरिथ्रा। तो वास डिफरेंस स्पर्म्स लेके आती है, ये टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये स्पर्म लेके आती है, और वास डिफरेंस यहाँ से आगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाती हुई नीचे आती है, और यहाँ इसको मिलती है एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। हम सब कुछ लेंगे डिटेल में। तो ये सेमिनल वेसिकल के साथ में अपने डक्ट को फ्यूज़ कर लेती है, मैं इनको और डिटेल में लूँगा अभी। और इनके दोनों के डक्ट्स के फ्यूजन से कॉमन डक्ट बन जाएगी जिसे कहा जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क की। मैं एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, ये जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पर, ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट और वास डिफरेंस से मिलकर बनती है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा था यूरिथ्रा, तो ये यूरिथ्रा, तो अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में ओपन हो गई। अब ये यूरिथ्रा यहाँ से कंटिन्यू करता है पेनिस में। तो देखो ये यूरिथ्रा पेनिस में एंटर कर गई, और पेनिस में एंटर करने के बाद में ये यूरिथ्रा, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है यूरिथ्रल मिएटस। इस यूरिथ्रल मिएटस के थ्रू ये यूरिथ्रा बाहर एग्जिट करती है। यानी आप ये बोल सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो चाहे आप यूरिन की बात करो या मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यानी सीमन की बात करो, तो इन दोनों का जो पाथवे है वो है कॉमन, और वो है यूरिथ्रा के थ्रू। ये यूरिथ्रा के थ्रू इसका पाथवे होता है, दोनों का, सीमन का भी और यूरिन का भी। तो ये मोटा मोटा जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो दो टेस्टिस, उसके अलावा एसेसरी डक्ट्स। देखो इस वर्ड का मतलब समझो आप, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी मतलब हेल्पिंग और डक्ट्स मतलब चैनल्स। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म्स का या सीमन का। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। अभी इस पिक्चर में आपको ये दोनों ही नहीं दिख रहे, वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ये दोनों टेस्टिस के अंदर होते हैं। फिर एपिडिडाइमस जो मैंने अभी आपको बताया, और वेस डिफरेंस। तो ये चारों एसेसरी डक्ट्स हैं और इनकी हेल्प से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द
बॉडी। उसके बाद में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में। सेमाइनल वेसिकल मैंने यहीं आपको शो कर दी। प्रोस्टेट ग्लैंड ये रही यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, मैं और डिटेल में लूँगा अभी। और बल्बो यूरिथ्रल इस पिक्चर में हमें नहीं दिख रहा। और फिर आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पेनिस। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पेनिस, ये मेल में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का काम करती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम टेस्टिस से। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर टेस्टिस का करेक्ट स्पेलिंग ये है या ये है। तो ये ध्यान रखो, टेस्टिस जब TIS लिखते हो तो ये सिंगुलर है, यानी एक सिंगल टेस्टिस की बात हो रही है। और जब TES लिखते हो तो वो टेस्टिस का प्लूरल है। तो दोनों ही स्पेलिंग सही है। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होता है, तो आप सबको मालूम है कि टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के भी बाहर प्रेजेंट होता है, एक छोटे से पाउच में, जिसको कहा जाता है स्क्रोटम। देखो ये एक एग्जैक्ट पिक्चर है यहाँ पर, ये पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर ये जो आपको दो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्क्रोटम है। इसी बैग के अंदर जो है टेस्टिस लोकेटेड होता है, यानी ये जो है आपका आपके एब्डोमेन से बाहर, इनफैक्ट पूरी बॉडी से ही बाहर सिचुएटेड है स्क्रोटम, और टेस्टिस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल आता है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। भाई सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं, तो टेस्टिस ही बॉडी के बाहर क्यों है। ये पिक्चर भी देख लो आप यहाँ पर, ये देखो ये बॉडी के बाहर ये जो बैग है इसको स्क्रोटम कहा गया है ये, और ये स्क्रोटम है पूरा, और इसके अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट है। और पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ये प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, ये वो पाउच स्क्रोटम और ये टेस्टिस। ये टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट एपिडिडाइमस, ठीक है। तो अभी बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है, वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसको बॉडी के बाहर रखा जाता है। और स्क्रोटम हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने में। टेस्टिस का अगर हम लोग बात करें प्रॉपर, तो टेस्टिस का देखो ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये ओवल शेप्ड टेस्टिस आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका लेंथ रहता है करीब 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा रहता है ये, और इसकी विड्थ रहती है 2 to 3 सेंटीमीटर। स्क्रोटम बेसिकली क्या करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है लो टेम्परेचर्स मेंटेन करने में। लो कितना, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम, यानी अगर आप बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करता है स्क्रोटम, और ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। कई केसेस में ऐसा होता है कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं पहुंच पाता और बॉडी के अंदर ही रह जाता है, ऐसे केसेस में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं, NCERT इतना ही हमें पढ़ाना चाहती है, तो हम इतना ही देखेंगे इसके बारे में। इस पर डिटेल्ड में भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप चाहो तो वहाँ से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, देखो आपको यहाँ इस पिक्चर में देखो, आप यहाँ देखो, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर ये दो कवरिंग्स दिख रही होगी आपको क्लियर। यहाँ देखो आप, ये पहली कवरिंग, ये दूसरी कवरिंग। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। इनके नाम भी होते हैं, बट ठीक है NCERT में ये सब नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर फर्दर बात करते हैं, टेस्टिस का एनाटॉमी स्टडी करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ देखो आप, ये टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ये इनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आप ऐसा समझ लो कि कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे घर के अंदर कमरे होते हैं ना, बाहर से घर एक दिखता है लेकिन अंदर कमरे होते हैं। सिमिलरली टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, इस पिक्चर में देखो आप, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये टेस्टिस को इस तरह से कट करके दिखाया है, ये देखो, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो आपको ट्यूबिंग्स दिख रही है इस तरह से कॉइल्ड सारी, ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आप ये ध्यान रखें, दो टर्म्स, ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्स से भी जो नैरो चैनल्स होते हैं उनको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, तो इन्हें का नाम दिया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये और पिक्चर देख लो आप, यहाँ पे पिक्चर्स में आपको बहुत सारी दिखाऊंगा ताकि चीज़ें आपके डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाए। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, देखो यहाँ पे ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो ट्यूब्स दिख रही है आपको, ये देखो, ये सारी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर एक सिंगल टेस्टिस की बात किया जाए तो एक सिंगल टेस्टिस में करीब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को
मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एक और वर्ड के साथ जिसे कहा जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखो आप यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनमें डिफरेंस है। देखो एक नेफ्रॉन जो होता है ना, उस नेफ्रॉन को कहा जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपने किडनी में पढ़े होंगे नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करोगे अगर, तो इसमें कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक वर्ड यूज होता है यूरिन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन होगा, और यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन करता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सीमन वर्ड यूज हुआ है ना, यानी सीमन का फॉर्मेशन। हालांकि सीमन का फॉर्मेशन टेक्निकली देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स करती है, बट सीमन का एक कंपोनेंट होता है स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, हमने कहा था टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि वो मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और टेस्टिस के अंदर भी पर्टिकुलरली स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो स्पर्म्स बहुत मेजर कंपोनेंट है सीमन का, इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनका नाम रखा गया है। तो आप यहाँ से इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। और फंक्शन क्या है इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन है। चलिए फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को और डिटेल में स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लिया, और उस क्रॉस सेक्शन में हमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखी। देखो हमने कहा था ना कि इस तरह से ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी, तो ये आपको यहाँ पे ट्यूब्यूल्स दिख रही होगी सारी, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को के अंदर की तरफ अब जब हम बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वो मैं देखूंगा आपको थोड़ी देर में। तो ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन सेल्स को नाम दिया गया है लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये देखो आप, ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। बेसिकली इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। ये जो पिक्चर है ये एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक है ना, तो ट्यूब लाइक है तो हर ट्यूब के बीच में एक ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ल्यूमन मतलब वो खाली स्पेस, इस खाली स्पेस से ही स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होता है आगे की तरफ। और यहाँ प्रेजेंट है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल। ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल। आप समझ गए होंगे किसी भी ट्यूब की एक तो वॉल होती है और उसके बीच में होती है खाली स्पेस। जैसे समझो ये ट्यूब है, तो ये तो हो गई खाली स्पेस और ये हो गई उसकी वॉल। तो इसके वॉल में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और ये बीच की खाली स्पेस को कहा जाता है ल्यूमन। अब इसकी वॉल के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है वो एक बार हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर, ये वॉल है, ये पूरी वॉल है यहाँ पर। इस वॉल में आप देखो दो तरह के सेल्स होंगे। एक तो होंगे जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स कौन से हैं? मेल जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनके मियोटिक डिवीजन से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मेल जर्म सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी वॉल में देखो यहाँ पर ये ल्यूमन प्रेजेंट होगा इधर, और ये इसकी वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी वॉल के सबसे आउटर सरफेस पे आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया का फर्दर आगे म्यूटिक डिवीजन होते होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर अल्टीमेटली ल्यूमन की तरफ आते आते आपको स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आपको जितने भी स्पर्म्स हैं आप देखो आपको ल्यूमन की तरफ मिलेंगे। इन स्पर्म्स की जो टेल रहती है वो टेल इस तरह से हिलती रहती है ल्यूमन में, और स्पर्म का जो हेड होता है वो इस वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लो कि ये पिक्चर है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक स्पर्म, यहाँ देखना आप, ये स्पर्म का हेड, एक सेकेंड, इसको ऐसे समझो, यहाँ स्पर्म का हेड हो गया और ये स्पर्म की टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो टेल तो इस तरह से ल्यूमन में प्रेजेंट होगी। यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे अगर आप गौर से देखोगे तो। ये स्पर्म को देखो आप, हेड वॉल के अंदर एम्बेडेड है और टेल ल्यूमन में प्रेजेंट है। यहाँ देख लो आप पिक्चर, इसको देख लो आप, ये वॉल के अंदर स्पर्म का हेड, एक सेकेंड रुको, यहाँ देखो ये स्पर्म का हेड वॉल के अंदर और टेल किस तरह से ल्यूमन में शो कर रखी है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, इन जितने भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस के सेल्स हैं उनके अलावा कुछ स्पेशल सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो आपको अलग से दिख रहे होंगे। यहाँ देखो आप, ये हो गया,
ये हो गया, इनको कहा जाता है सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि इन स्पर्मेटोगोनिया को या जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब स्पर्म का हेड जो है इसीलिए वॉल के अंदर एम्बेडेड है ताकि वो इन सर्टोली सेल्स से जो है नरिशमेंट ले सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। यहाँ देखो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली स्पेस है ये ल्यूमन है, और यहाँ ये सारे जितने भी जर्म सेल्स सर्टोली सेल्स यहाँ बीच में प्रेजेंट है। और इस ल्यूमन में अगर आप, हालांकि यहाँ इतना क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी अगर आप गौर से देखोगे इसको पॉज करके तो यहाँ पे आपको ना स्पर्म की टेल ल्यूमन के अंदर इस तरह से दिखेगी यहाँ पे। तो ये ल्यूमन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक वॉल होती है जिसे लाइनिंग भी कहा जाता है। बेसिकली देखो ट्यूब की वॉल लाइनिंग ही कहलाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं एक तो मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, फिर उससे डेवलप होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे डेवलप होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे डेवलप होंगे स्पर्मेटेट्स और फिर अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ, यानी कि इनके मियोसिस से बनता है स्पर्म्स। ये पूरा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो स्पेसिस होती है उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसिस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, उसके अलावा कुछ इम्यून सेल्स, और इम्यून सेल्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, और इन लेडिक सेल्स का काम होता है हार्मोन्स का फॉर्मेशन, एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन। जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है एंड्रोजन्स। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेल सेक्स हार्मोन तो टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो फिर टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन में क्या फ़र्क होता है? तो बेसिकली देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स में, मेल सेक्स हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उन सभी हार्मोन्स को मिलाकर जो एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है वो है एंड्रोजन्स। और जितने भी एंड्रोजन्स हैं उनमें सबसे मेन एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो पूरा ग्रुप कहलाता है एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स में सबसे मुख्य एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरॉन, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स का काम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम है। पहला काम है गैमिट का फॉर्मेशन। तो टेस्टिस में गैमिट का फॉर्मेशन कौन करता है? तो हमने आंसर दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर दूसरा काम है हार्मोन्स का फॉर्मेशन। हार्मोन्स कौन से? एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन कौन करता है? तो लेडिक सेल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको याद करने हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं? जो इन स्पर्म्स को अल्टीमेटली पहुंचाएगी पेनिस तक, और बाद में पेनिस से इनको पहुंचाया जाएगा कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो एसेसरी डक्ट्स अगर पढ़ना है तो हम शुरुआत करते हैं स्पर्म्स का सोर्स, यानी बनता कहाँ है। तो ये टेस्टिस के अंदर ये आ गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट आपको ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ देखो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से आगे जाके ओपन होकर एक और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाती है। यहाँ देखो आप, क्लियर दिख रहा है आपको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर एक पूरा ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बना रही है। यहाँ पे ये देखो पूरा, इस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। इस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। यहाँ गौर से देखो, आप वापस देखो इस पिक्चर को अच्छे से, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रहे हैं रेटेटेस्टिस में। ये देखो आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये सारे के सारे रेटेटेस्टिस, ये पूरे। तो ये रेटेटेस्टिस में स्पर्म्स पहुँचते हैं अल्टीमेटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में। अब आप और देखो, रेटेटेस्टिस से और कुछ ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से बाहर निकल रही है। देखो आप, क्लियर दिख रहा है आपको, टेस्टिस से बाहर निकल रही है सारी ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स को अब नाम दिया गया है वासा एफरेंशिया। इनको क्या नाम दिया गया है? वासा एफरेंशिया। यहाँ देख लो आप, ये वासा एफरेंशिया दिख रही है आपको यहाँ पे, ये सारी वासा एफरेंशिया। और ये वासा एफरेंशिया आगे जाकर देखो आप क्या कर रही है, ये बना रही है एपिडिडाइमस। ये देखो आप, अलग अलग वासा एफरेंशिया इन एपिडिडाइमस में जाकर ओपन हो रही है। तो अगर आप एपिडिडाइमस को भी देखोगे तो ये भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब है बेसिकली, और ये ट्यूब्स इस तरह से कॉइल्ड प्रेजेंट है। जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा है ना, पूरा कॉन्वोल्यूटेड रहता है, ठीक इसी तरह से एपिडिडाइमस भी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कॉन्वोल्यूटेड रहती हैं, और इन एपिडिडाइमस में अलग अलग जगह पर जाकर ओपन होते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, तो वासा एफरेंशिया से फिर आगे क्या? एपिडिडाइमस। तो ये देख लो आप, इस जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है टेस्टिस के
पोस्टीरियर सरफेस पे उसको कहा जाता है एपिडिडाइमस। और अल्टीमेटली एपिडिडाइमस को अगर आप ट्रेस करोगे, ये देखो आप एपिडिडाइमस फर्दर कंटिन्यू होकर बनाता है वास डिफरेंस। तो ये देखो आप एपिडिडाइमस वास डिफरेंस बन गया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस पिक्चर में तो ये एपिडिडाइमस और ये एपिडिडाइमस बन गया वास डिफरेंस। इस पिक्चर में इसको पीछे की तरफ से सामने टेस्टिस आ गया इसलिए दिख नहीं रहा, बाकी अदरवाइज ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है और ये देखो यहाँ पर आकर ऊपर हो गया। तो ये वास डिफरेंस है। यानी अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फिर स्पर्म्स पहुँचे रेटे टेस्टिस में, फिर स्पर्म्स पहुँचे वासा एफ्रेंशिया में, और वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस से एग्जिट करते हैं। यानी कुल मिला के बात ये हो गई कि रेटे टेस्टिस और वासा एफ्रेंशिया ये दोनों टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट नहीं है। ये इनसाइड टेस्टिस हो गया। और वासा एफ्रेंशिया मिलकर बनाती है एपिडिडाइमस। अभी एपिडिडाइमस टेस्टिस के बाहर है और एपिडिडाइमस कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। और ये एपिडिडाइमस आगे चलकर बनता है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। और ये वेस्ट डिफरेंस अब एब्डोमेन में एंटर कर जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये टेस्टिस और तो कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। और स्क्रोटम कहाँ था? एब्डोमेन के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है टेस्टिस। लेकिन जो फर्दर हमें आगे जाके जो मतलब यूरिथ्रा में इसको पहुंचाना है तो वो सब तो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन के अंदर। यानी कि अब ये वास डिफरेंस यहाँ से स्क्रोटम से होती हुई एब्डोमेन में एंटर करेगा वास डिफरेंस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हालांकि ये और भी डिटेल में है, बट हम इतना पढ़ लें वो भी हमारे लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट डिफरेंस को आगे लेके चलते हैं। वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलकर एपिडिडाइमस में ओपन होती है। फिर फर्दर आगे चलते हैं हम वेस्ट डिफरेंस। देखो एक सिंगल टेस्टिस से एक सिंगल वेस्ट डिफरेंस निकलेगी, यानी वेस्ट डिफरेंस भी कितनी हो गई? 2। तो ये देखो आप वेस्ट डिफरेंस को हम लोग ट्रेस करते हैं। ये वेस्ट डिफरेंस ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर। हमने इस टॉपिक को इस डायग्राम को पहले भी देखा है। यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है ये यूरिथ्रा है, ये है यूरिथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो वेस्ट डिफरेंस एब्डोमेन में एंटर करता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है, और फिर लूप बनाकर ये और आगे आने के बाद में सेमेनल वेसिकल से एक डक्ट आएगा। या आप इसको ऐसे समझ लो कि ये सेमेनल वेसिकल है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये, बेसिकली ये सेमेनल वेसिकल है। इस सेमेनल वेसिकल से एक डक्ट आएगा और यहाँ से आई वेस्ट डिफरेंस ये। तो ये दोनों कंबाइन हो जाती है आगे, ये दोनों कंबाइन हो जाती है। और ये जो कंबाइन होने के बाद डक्ट बना, इसे कहा जाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये कहलाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, मैं आपको और पिक्चर्स दिखाऊंगा अभी। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जो सेमाइनल वेसिकल के जो सीक्रेशंस हैं, वो सीक्रेशंस और यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है वो सीक्रेशन क्या हो जाएंगे? अब कंबाइन। इसलिए हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी सीमन का फॉर्मेशन करती है। तो सीमन का एक मेन पार्ट सेमाइनल वेसिकल से भी आता है। तो ये बन गई इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आकर इस यूरिथ्रा से अटैच हो जाएगी। आप यहाँ देखो इस पिक्चर को, अगर ये वापस दिखाता हूँ मैं सारा, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने कहा यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा, ठीक है। और ये देखो ये वास डिफरेंस, ये सेमाइनल वेसिकल, इन दोनों से मिलकर एक कॉमन बन गई इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो है ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो मैंने अभी बनाई, ये वाली। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में ओपन हो गई। यहाँ एक और गौर करने की बात ये है कि ये जो ऑर्गन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो मैंने शो कर रखा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरिथ्रा जो है वो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से ही होकर पास होती है। यानी ये आप ऐसे समझ लो प्रोस्टेट के अंदर ही यूरिथ्रा प्रेजेंट है। अब जो यूरिन फॉर्मेशन होगा यहाँ ब्लैडर में वो भी यूरिथ्रा से पास ऑन होगा, और जो सेमाइनल वेसिकल और जो वेस्ट डिफरेंस से जो आ रहा है वो भी इसी यूरिथ्रा से पास ऑन होता है। तो ये आगे चलकर यूरिथ्रा में अब एंटर यहाँ पर कर जाएंगे। तो वेस्ट डिफरेंस एब्डोमेन में असेंड हुआ, यानी ऊपर चढ़ा, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है। उसके बाद में वो सेमाइनल वेसिकल के साथ, सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है उस डक्ट के साथ कंबाइन होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। वापस दिखा देता हूँ मैं आपको इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये रहा इजैक्यूलेटरी डक्ट। और अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो जाएगा वापस यूरिथ्रा में जो प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ये एक और पिक्चर देख लो आप यहाँ पे, देखो ये वास डिफरेंस
और ये सेमाइनल वेसिकल। गौर से देखो, ये वास्ट डिफरेंस, ये सेमाइनल वेसिकल दोनों कंबाइन हुई और ये बन गया इजैकुलेटरी डक्ट, और ये यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेट हो गया, और प्रोस्टेट से पास होती है यूरिथ्रा, जो कि आ गई फर्दर किसमें, पेनिस के अंदर। यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो यूरिथ्रा ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिथ्रा पेनिस में एक्सटेंड करती है और बाद में ये जो सीमन है वो पेनिस के टिप पर एक ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है यूरिथ्रल मिएटस। मिएटस ये जो वर्ड है इसका हमेशा ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है ओपनिंग। तो यूरिथ्रा की ओपनिंग को यूरिथ्रल मिएटस कहा जाता है और इस यूरिथ्रल मिएटस से ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिस की, जो कि है एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में। पेनिस बेसिकली एक स्पेशल टिश्यू से बनता है और इसी स्पेशल टिश्यू की हेल्प से पेनिस का इरेक्शन होता है। अब पेनिस का इरेक्शन होने से क्या होगा कि इंसेमिनेशन इजीली होता है। अब वी ऑल नो कि पेनिस को जो है इंसर्ट किया जाता है इनटू दी वजाइना, तो उस इंसर्शन के लिए ज़रूरी है कि जो पेनिस है वो इरेक्ट हो, यानी थोड़ा हार्ड हो, और उसको हार्ड करने के लिए इसमें कुछ स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर देखो आप, ये जो पेनिस है ये इरेक्टेड नहीं है और ये इरेक्टेड पेनिस है। अभी इरेक्टेड पेनिस से ही इंसेमिनेशन जो है पॉसिबल हो पाता है, कोइटस पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो स्पेशल टिश्यू में आप देखो किस तरह से ब्लड का जो है भराव हुआ है, उसी वजह से ये इरेक्शन हो पाता है। पेनिस का जो एंड होता है वो हल्का सा स्वोलन टाइप यानी एनलार्ज्ड होता है। स्वोलन नहीं कहूँगा, मतलब इसको आपको समझाने के लिए स्वोलन बोल रहा हूँ। एनलार्ज्ड यानी थोड़ा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू बाकी का पार्ट। उस एनलार्ज्ड एंड को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। ठीक है, अब इस पिक्चर में देख लो आप, इस पिक्चर में आपको ये जो एनलार्ज्ड एंड है इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये आप दिख रहा होगा आपको। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन का लूज फोल्ड है उसे कहा जाता है फोर स्किन। ये देखो, ये जो स्किन है जो रिट्रैक्ट करके शो कर रखी है, यानी पीछे की तरफ रिट्रैक्ट की हुई है, ये फोर स्किन है। ये बेसिकली इस ग्लांस पेनिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ड्यूरिंग कोइटस ये पीछे की तरफ सरक जाती है। इसको कहा जाता है फोर स्किन, और पेनिस के इस एंटीरियर पोर्शन को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की, यानी वो सारी ग्लैंड्स जो कि हेल्प आउट करती है सीमन के फॉर्मेशन में। तो 3 एसेसरी ग्लैंड्स पढ़नी है, जिसमें से 2 तो है पेयर्ड यानी जोड़े में प्रेजेंट होगी, सेमाइनल वेसिकल्स और बल्बोयूरिथ्रल। तो 2 ही सेमाइनल वेसिकल्स है और 2 ही बल्बोयूरिथ्रल है, और एक ग्लैंड है अनपेयर्ड जो कि है प्रोस्टेट। आपने अभी देखा प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ये पिक्चर देख लेते हैं, इसमें तीनों दिख जाएगी हमें। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये सेमाइनल वेसिकल। कैसे पहचानोगे आप, ये देखो अब ये वास्ट डिफरेंस आ रहा है, ये वास्ट डिफरेंस इस सेमाइनल वेसिकल के साथ जुड़कर जो है आगे प्रोस्टेट में ओपन होता है। और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा जो है आपको और मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स दिख रही है, ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है। एक और पिक्चर दिखा लेता हूँ मैं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बल्बोयूरिथ्रल, चलो आप इस पिक्चर में देख लो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिलो ये आपको देखो 2 ग्लैंड्स दिख रही होगी छोटी छोटी सी। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब पढ़ के। ये जो 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं इनको कहा जाता है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। ये भी 2 होती है। यूरिथ्रा जैसे ही प्रोस्टेट से बाहर निकलता है और जैसे ही पेनिस में एंटर करता है उसी लोकेशन पर प्रेजेंट है ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। और ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स भी अपना सीक्रेशन जो है यूरिथ्रा में डालता है। यानी बेसिकली सीमन प्रोड्यूस करने वाली 3 ग्लैंड्स हो गई, ये सेमाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट और वो बल्बोयूरिथ्रल। अब ये तीनों मिलकर जो है यूरिथ्रा में अपने सीक्रेशंस डालती हैं और तब जाकर बनता है सीमन। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो गया आपको। ये तीनों ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है उससे उन तीनों सीक्रेशंस प्लस स्पर्म्स, ये चारों मिलकर बनाता है एक फ्लूइड जिसे कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा या फिर सेमन। ये कुछ इस तरह से एक विस्कस फ्लूइड रहता है, और इस विस्कस फ्लूइड में इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस के हैं, सेमाइनल वेसिकल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड के। ठीक है, और इस सीमन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अलावा कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम्स है वो सब कुछ हम लोग फर्दर डिटेल में आगे स्टडी
करेंगे जब हम लोग सीमन की बात करेंगे। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बेसिकली कुछ ऐसे सीक्रेशंस डालती है सीमन में जिससे पेनिस का लुब्रिकेशन होता है बेसिकली। और पेनिस का लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो कॉइटस होगा यानी जो पेनिस का इंसर्शन होगा इनटू दी वजाइना, तो लुब्रिकेशन होता है ताकि जो इंसर्शन है वो बहुत ईजिली हो सके। चलिए फिर अब हम एट दी एंड बात करेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी फिगर्स की। हम लोग ने यहाँ तक पूरा स्टडी कर लिया। अब ज़रूरी क्या है एनसीईआरटी फिगर्स? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी फिगर्स को एज इट इज़ दिया जाता है और आपसे लेबलिंग पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। देखो सबसे पहले तो मैं आपको आसपास के स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये है यूरेटर। यूरेटर कहाँ से आ रहा है? किडनी से। आप सबको पता है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, किडनी से आता है यूरेटर। यूरेटर ओपन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसमें आकर ओपन होगा यूरेटर और इस यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा यूरिथ्रा और यूरिथ्रा पेनिस में एंटर कर जाता है। तो ये तो हो गया यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो पीछे की तरफ ये हो गया रेक्टम, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट। ये हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, रेक्टम की ये ओपनिंग हो गई जिसे कहा जाता है एनस, और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो सारे आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो लेबल कर रहे थे। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलते हैं। तो ये देखो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेनिस, और ये जो पेनिस का एंटीरियर एंड ये इस तरह से एनलार्ज्ड है, इसको कहा गया ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, उसको कहा जाता है फोर स्किन। ये हो गया पेनिस। फिर हम बात करते हैं वो पाउच स्क्रोटम, और स्क्रोटम में प्रेजेंट टेस्टिस। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कौन सी ट्यूब निकलेगी? वास डिफरेंस। तो ये देखो ये है वास डिफरेंस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वास डिफरेंस यहाँ से ऊपर हुआ, एब्डोमन में पहुँचा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसने लूप बनाया और आगे जाकर ये कंबाइन हो गई समाइनल वेसिकल के साथ में। तो ये समाइनल वेसिकल मतलब उसके डक्ट के साथ में, इनके कॉम्बिनेशन से बन गया इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ये रहा। अब इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो गया यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा कहाँ प्रेजेंट है? इस ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अंदर। और जैसे ही यहाँ से यूरिथ्रा एग्जिट करता है प्रोस्टेट से और एंटर करता है पेनिस में, वहाँ पर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, और ये अल्टीमेटली यूरिथ्रा। तो यहाँ से सीमन पास ऑन होने लगता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि यूरिथ्रा एक तरफ इसमें यूरिन पास ऑन होगा और एक तरफ सीमन पास ऑन होगा। अब मुझे डाउट ये है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर मेरा डाउट क्लियर करना है। आप सबने पढ़ा कि यूरिन का जो पीएच रहता है वो एसिडिक होता है, और हमने अभी कहा कि जो सीमन है उसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा सीमन में स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये स्पर्म्स और ये एंजाइम्स इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से इनको कोई नुकसान नहीं होगा? तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आकर देना है। और लेते हैं एनसीईआरटी पिक्चर्स देख लेते हैं सारी आज। सबसे पहले तो आसपास के स्ट्रक्चर्स देखें तो ये देखो ऊपर से आ रहा है यूरेटर। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो गया। पेनिस का सबसे एनलार्ज्ड पार्ट एंटीरियर वाला ग्लांस पेनिस, उसके ऊपर की स्किन फोर स्किन। ये टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है, और टेस्टिस के अंदर ये जो हमने शो कर रखे हैं ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखो आप, पिक्चर क्लियर नहीं है थोड़ा एनसीईआरटी का, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस ओपन हो रहा है वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया मिलकर बना रही है एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस कंटिन्यू होकर बनती है वेस्ट डिफरेंस, जो कि एब्डोमन में आता है। एब्डोमन में आकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है, फिर समाइनल वेसिकल के एक डक्ट के साथ ये कंबाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, जो कि एंटर होता है प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट की अंदर प्रेजेंट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जैसे ही प्रोस्टेट से बाहर निकलता है वहाँ आपको दिखेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, यहाँ देखो, और फिर यूरिथ्रा एंटर करता है पेनिस के अंदर। इसलिए आपको कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स पेनिस के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ उन्होंने, और ये प्रेजेंट है यूरिथ्रा। कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो डायग्राम कैसा भी हो आप उसको इजीली लेबल कर लोगे। ये लास्ट पिक्चर जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये टेस्टिस का एक सेक्शन है, और बहुत क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। ये देख लो आप यहाँ पर, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अलग अलग, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच की स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स।
और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की वॉल में प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया, और ये हो गया ल्यूमन। तो यहाँ पर ये देखो आपको स्पर्म्स दिख रहे होंगे बहुत सारे, क्लियर दिख रहा है कि स्पर्म्स की टेल ल्यूमन में प्रेजेंट है और हेड जो है एम्बेडेड है इस वॉल के अंदर, और अच्छे से देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल सेल्स, सर्टोली सेल्स, जो नरिशमेंट करते हैं इन सब स्पर्म सेल्स का। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। आपको आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके काफ़ी कंसेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेल आईडी या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको PDF का रिक्वायरमेंट हो तो भी आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।